हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आज मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की पुणे से आस्था जैन जुड़ेंगी। आस्था कहां है? आस्था हाय। अरे वाह, आस्था इन ब्लू। नवरात्रे का डे 3 है, आज का कलर ब्लू है। आस्था, रोज कलर मैच कर रहे हो क्या? हाय जी, बिल्कुल कोशिश तो रहती है। सही है, करना भी चाहिए यार। फेस्टिवल को ऐसे तो एंजॉय किया जाता है। आस्था, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर में आ रहा हूं आपके पास। जो क्वेरीज भेजी गई थी उन पे अपन लोग बातचीत करेंगे। अभी आप सबको भी दिखाऊंगा कौन कौन सी क्वेरीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले सास, बहू और सेंसेक्स की टीम, मतलब बैक एंड टीम जो सपोर्ट करती है, उनसे रीच आउट करने के लिए ये विकल्प हैं। एक तो ये व्हाट्सएप नंबर, फोन पर जुड़कर भी पूछें। ये फोन नहीं, आज फोन लाइन नहीं खुलेंगी, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर को मानिएगा, इसको फोन लाइन खुली नहीं हुई है। 7045220000 और साथ में ये सही आया, ये व्हाट्सएप का लोगो सही बैठा। और दूसरा वो ईमेल आईडी था, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, nw18.com। अच्छा, पहले ऑन द शो, यानी कि कौन कौन से स्टॉक्स पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो दिखा देता हूं आपको। हमेशा कोशिश रहती है आजकल की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज है, सारे जो स्टॉक्स दिखा रहा हूं इन पे चर्चा हो जाए। एनसीसी, टाटा टेक्नोलॉजीज, धनलक्ष्मी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, जेएनके, अरे बैंक ही बैंक है भैया, साउथ इंडियन बैंक, इन सब पे आज आस्था के साथ शायद हमारी अगले आधे घंटे में चर्चा हो रही होगी, डिपेंडिंग। जो सब जुड़ने वाले हैं सब जुड़ चुके हों। लेकिन पहले मार्केट्स, यार चौथा दिन हो गया, ठंडा ही है मामला। 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, कहने के लिए हम ऑलमोस्ट 25,000 के क्रिटिकल जोन्स के आसपास गए थे। 25,000 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, 25,000 बिल्डअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट। आज सुबह बातचीत हो रही थी रिट्रेसमेंट्स के लिहाज से 25,000, 25,050 का जोन इंपॉर्टेंट। तो उन्हीं जोन्स के आसपास पहुंचते पहुंचते घूमा है भारतीय बाजार, ये अच्छी बात। बस तो अपने क्रूशियल क्रिटिकल डाउनसाइड सपोर्ट को की सैंक्टिटी को डिफेंड करा। वहां से 75 पॉइंट इस समय ऊपर 25,100 पे कामकाज करता हुआ, लेकिन इन रेड है। दिक्कत, चलिए इंडेक्स तो ठीक है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट। मूड का बैरोमीटर वो है। मिड कैप्स आधे % से ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं दिन के लोज पे। निफ्टी रिकवर कर गया, मिड कैप्स दिन के लोज पे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ एडवांस डिक्लाइन रखिएगा। अरे बाप रे, ये देखिए 3:5 का रेशियो और वीकनेस बढ़ रही है। एक और दिक्कत है बैंक निफ्टी। आज ऑफलेट सपोर्ट सिस्टम था हमारा, 4 दिनों से बैंक बाजार, निफ्टी जब पस्त था तो भी बैंक सपोर्टिव था। कल हाईलाइट था, केस इन पॉइंट था। निफ्टी बैंक आज 2/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। खैर, ये तो मार्केट्स हैं, डिटेल में स्क्रीन पे चली रहा है। पिछले शो में वीरू ने आधा घंटा मार्केट्स और स्टॉक्स पे चर्चा कर रखी है, तो अब वहां समय नहीं वेस्ट कर रहा हूं, क्वेरीज की तरफ बढ़ रहा हूं। आज हमको मुंबई, दिल्ली और दिल्ली जाना है। मुंबई से अंजू अग्रवाल जी पहले स्क्रीन पे। आप सबको का जुड़ने के लिए वैसे धन्यवाद, फेस्टिव ग्रीटिंग्स सबको। अंजू अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून मैम। कब से स्टॉक मार्केट में अंजू मैम, और मुंबई में कहां से? गुड आफ्टरनून सर। मुंबई में मीरा रोड से हूँ सर मैं। अरे वाह, ओके। और कब से स्टॉक मार्केट में हो मैम? मैं इस जर्नी में 3 साल हो गए। 2022 में आई थी मैं इसमें, और मेरा ये 3 साल का जर्नी काफी अच्छा रहा, काफी मस्त अच्छा रहा। मतलब और खूब पैसा मीरा रोड आया, ऐसा मानूं, है ना? यस यस, और पैसा भी ना आया तो एक्सपीरियंस बहुत आया। सीएनबीसी से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ, और मैं सुबह 7 बजे सीएनबीसी शुरू कर देती हूँ, जो 3 बजे तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करी आपने। अच्छा, स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप? खुद अपनी सेल्फ स्टडी चल रही है? सेल्फ स्टडी भी है, और फिर थोड़ा इतने दिनों से वॉच लिस्ट में है तो ध्यान पड़ता है कि किधर, और आप लोग सजेशन देते हैं कि ये अच्छा है फंडामेंटल वाइज और टेक्निकल वाइज। तो मतलब जो एक्सपर्ट्स व्यू दे रहे होते हैं उन स्टॉक्स को आप टटोलते हो, फिर उनमें से अपने चूज कर लेते हो। वो फिर कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि हाँ, हमें भी अच्छा लगता है। और एक छन के स्टॉक्स आ गए, उनको फर्दर आपने छान लिया अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू। बहुत बढ़िया। अंजू मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला स्टॉक मेरा एनसीसी है सर। एनसीसी में 100 रुपीज से ले रही थी, और काफी इसमें मैंने पैसा भी बनाया है एनसीसी में, लेकिन अभी मैं फंस गई इसमें। पहले ये 300 के ऊपर भी गया था, लेकिन फिर मैंने नीचे आया तो इसको लिया। अभी मेरा 800 की क्वांटिटी है इसमें, 276.44 के एवरेज से। और ये अंजू मैम लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से था, फंडामेंटल्स पढ़ के, या टेक्निकल्स वगैरह था, या मोमेंटम में था इसलिए ले लिया था, फंस गए?
हाँ सर, फंडामेंटल भी देखा था, टेक्निकली नहीं समझ में आया कि अब ये नीचे जाएगा क्या, डाउनग्रेड होगा क्या इसमें, तो अभी इसमें फंडामेंटल अच्छे ब्रेकडाउन। लगे थे, फंडामेंटल अच्छे हैं भी वैसे, ऑर्डर बैकिंग बुकिंग भी स्ट्रांग चली रही है एनसीसी की, लेकिन ऐसा गिरा नहीं, ऑफ लेट तो कंसोलिडेट कर रहा है काफी लंबे अरसे से। आस्था, एनसीसी पे आप लोग का हाउस कॉल क्या? मैम के 50-60 रुपए का नुकसान हो रहा है, फंडामेंटली लेकिन स्टोरी है कैसी? जी बिल्कुल, देखिए फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है। क्यों? क्योंकि 701 बिलियन की ऑर्डर बुक है। अब इस ऑर्डर बुक के मायने जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब रेवेन्यू के मुकाबले ये कितनी है, तो 3.7 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू है। यानी कि जो भी इन्होंने रेवेन्यू FY25 में कमाया है, उसकी तिगुना अभी तो इनके हाथ में ऑर्डर बुक है, जो आगे दर्शाती है कि रेवेन्यू में कहीं कमी नहीं आने वाली। तो ऑर्डर बुक यहाँ पे बेहद शानदार है। मुझे ये काउंटर अच्छा लगता है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि काफी टूट रहा है। बट मैम आप घबराइए नहीं, मेरे हिसाब से लंबे समय में ये वापस से तेज हो जाएगा। और ऊपर में पहला लेवल तो अभी तो 220 का है, लेकिन 250 तक भी जाने की इसमें बिल्कुल एक उम्मीद है। तो आप इस काउंटर में बने रहें, होल्ड कर ले अपनी पोजीशन को। स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जो कि 200 के लेवल पे आता है। तो 200 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को बनाए रखें। पहला काउंट लेवल इसमें 235 और दूसरा लेवल इसमें फिर 250 का हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट उसके भी ऊपर जाने के आसार हैं। लेकिन ये कुछ टारगेट्स हैं जो हमें इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए मैम आप अपनी पोजीशन में। हम्म, चलिए, मीरा रोड पैसा अब इसमें आएगा नहीं जाएगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट ये है, अपनी खरीद भाव की तरफ तो बढ़ ही रहा होगा। 250 के टारगेट से आज तक के फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप बिल्कुल बने रहो, कोई घबराने की बात नहीं। मीरा रोड में तो बड़ा अच्छा कारोबार हुआ होता है, आप गए थे क्या? हाँ हाँ सर, होता है, गए काफी आप अभी काफी तक? अच्छा। हाँ, कल गई थी मैं। अरे वाह, आस्था आप जा रहे हो क्या? आशीष जी, इतने IPO आए हुए हैं कि क्या बताऊं मैं अरे आपको। छोड़ो, ये तो आते वीकेंड, जाते रहेंगे, 9 दिन आप वापस थोड़ा आएंगे, 1 साल बाद ही आएंगे अब। बात तो सही है। आई होप ये हाँ, वीकेंड मिल जाए थोड़ा फ्री, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है अभी तो बिल्कुल। आईपीओस बहुत हैं, आईपीओस बहुत हैं, फ्लडेड है, और आज तक बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं आईपीओस को। ठीक है, मुंबई से अब नहीं, अब दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली से पुष्पा मैम स्क्रीन पे हैं। पुष्पा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून पुष्पा मैम। पुष्पा मैम, हेलो आपको आसिफ कितना जी। टाइम हो गया, आप कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो? खुद की सेल्फ स्टडी है क्या? खुद सेल्फ स्टडी है आशीष जी। मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ इससे। पहले मेरे हस्बैंड करते थे, तो मैं उनको देख के ही मैंने सोचा अपनी पॉकेट मनी इसमें लगाई जाए, कुछ इन्वेस्ट किया जाए तो थोड़ा बहुत मुझे गेन होगा। बैंक में रखने से अच्छा इसमें लगा के सोचा कि नहीं, आइडिया बिल्कुल ठीक है। नहीं तो अब स्टॉक्स कैसे चुन रहे हो? हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं कि आप अपना खुद का करते हो? नहीं, मैं ये प्रोग्राम देख के और भी प्रोग्राम देख के उसी से डिसाइड कर आइडेंटिफाई लेते करती हूँ हो, सर। और ये आइडिया सही बैठा क्या? बैंक में रखने से अच्छा स्टॉक मार्केट में 1.5 साल में पैसा बना नहीं बना? 1.5 साल में पैसा तो बना है आशीष जी, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में जैसे लिए थे स्टॉक, तो उसमें मजा थोड़ा नहीं सा आ रहा वैसा? वो रैंडमली ले लिए थे, कुछ हाँ, पता नहीं था उस समय हाँ। एक्चुअली। तो अभी पता चला है कि स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। तो ये सब बातें बाद में थोड़ा ज्ञान होते होते थोड़ा सा पता चला कि हाँ नहीं तो ऐसा आइडिया लेकिन करना अच्छा है चाहिए। आपका, जो पैसा सेव हो रहा है वो स्टॉक मार्केट में चैनलाइज कर रहे हो। खैर पुष्पा मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? IOB है सर। 47 रुपीज 81 पैसा की बाइंग। पुष्पा मैम, ये लंबी अवधि का सोच के लिया था, और ये आइडिया आया कहां से था? लंबी अवधि, जी लंबी अवधि का वही मैं बता रही हूँ कि 1.5 साल पहले जब मैं शेयर मार्केट में घुसी थी, तो मुझे नहीं इतना पता था कि स्टॉप लॉस वगैरह लगाना होता है। तो ऐसे ही ले लिए थे, उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाया, गिरता गया और मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मैं एवरेज करती गई इसमें। 4711 के समथिंग हो गए हैं शेयर अभी। तो चलिए, अब तो जो हो गया हो गया। accumulate करते आस्था, हाँ, करते सरकारी बैंक है स्वीट स्पॉट पे, लेकिन उसमें भी बड़ा वेरिड है। जो फंडामेंटली स्ट्रांग बड़े सरकारी बैंक हैं आस्था, वो तो बढ़िया कर रहे हैं। ये बाकी सारे अपने ऑलमोस्ट ईयर लोज के आसपास ही सल्क करे चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक्स में भी एक तरफा सबका एक साथ मूव आ रहा है। क्या करूं किसी आईओबी में जो चल के नहीं दे रहा? हाँ जी बिल्कुल आशीष, देखिए IOB यहाँ पे अभी तो जो ट्रेंड बना हुआ है वो थोड़ा सा अभी वीक बना हुआ है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म वीकनेस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते एक अच्छी चाल इसने दिखाई थी,
तो ये शॉर्ट टर्म वीकनेस है, मुझे लगता है कि ये वापस से ठीक हो जाएगा। अभी चल रहा है 39 के आसपास। 38 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 38 से 37 के बीच में, अगर हम एकदम प्रिसाइज बात करें तो 37 से 38 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके नीचे जाने के आसार तो काफी कम लगते हैं। तो मैम ये आपका थोड़ा पेशेंस चेक करेगा, तो आप इसमें बने रहिए। मेरे हिसाब से ये वापस से तेज होगा और आपको आपके लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी मैं होल्ड करने की यहाँ पे सलाह दूंगी। ऑल्दो अगर 35 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बेस्ट होगा, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे ये 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस है, यानी कि यहाँ पे एक कड़क सपोर्ट है, वो टूटने के चांसेस काफी कम है। तो 35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशंस में एक बार बने रहिए। मुझे लगता है वापस से तेजी लौटी तो पहला लेवल तो इसमें हमें 45 तक बिल्कुल देखने को मिलना चाहिए। तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। लगाइए स्टॉप लॉस 35 का, टारगेट रखेंगे पहला 45 का और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 48 का। 4,711 स्टॉक्स, 48 की खरीद, 2.25 लाख रुपए तो इसमें डाल दिया आपने। ये खूब पॉकेट मनी बच रही है आपकी। अच्छा एक बात आस्था, इंडियन ओवरसीज बैंक में बने रहूं स्टॉप लॉस के साथ, या फिर अब ये आज की डेट में 2.25 लाख रुपए रह गए हैं, अगर एसबीआई लेना है तो मेरे ख्याल से 200 और एसबीआई तो आ जाएंगे, क्या मैं एसबीआई की तरफ शिफ्ट कर जाऊं? मुझे अपना पैसा भी प्रोटेक्ट करना है। मेरी हार्ड एंड क्या मतलब इतने महीनों से बचा बचा के पैसा रखा था वो डूब रहा है यार। आईओबी में वो रिस्क लूं या इसको अच्छी क्वालिटी के किसी बड़े सरकारी बैंक में रहना है तो किसी एसबीआई की तरफ, कैनरा बैंक की तरफ, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर जाऊं? ये तीनों ही काफी बढ़िया काउंटर लग रहे हैं, स्पेशली एसबीआई मुझे नहीं काफी करूं क्या? ज्यादा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पैसे को मूव करूं आईओबी से? काय को आईओबी में बैठ के इंतजार करूं? कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आईओबी से आप चाहें, लेकिन पूरा मत निकलिएगा मैम, थोड़ा तो रखिए, क्योंकि पूरा निकलेंगे तो थोड़ा सा नुकसान ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये काउंटर हमेशा ही दबा रहेगा, तो इतने नुकसान में मत निकलिए। लेकिन चाहें तो कुछ क्वांटिटी आप निकाल के एसबीआई में लगा सकते हैं। एसबीआई आराम से 900 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एसबीआई और इनफैक्ट कैनरा बैंक, जैसा कि आशीष जी ने बोला, ये दोनों काउंटर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो आप चाहो तो पार्शियली एग्जिट भी कर सकते हो और पार्शियली इन दोनों में भी पोजीशन बना सकते हो। एसबीआई और कैनरा बैंक दोनों पसंद आते हैं। दिल्ली से अंजू अग्रवाल जी से तो अभी बात हुई थी। अंजू गुप्ता भी हैं। अंजू गुप्ता जी दिल्ली वाली, हाय गुड आफ्टरनून मैम। अंजू मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? सर मुझे वैसे तो बहुत इयर्स हो गए स्टॉक मार्केट में। हाँ, मैं 2011-12 से तो हूँ मार्केट में एक्टिव एकदम। आप करते क्या, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो या ट्रेडिंग वेडिंग करते हाँ हो जी, स्क्रीन पे लॉन्ग बैठ के? टर्म बढ़िया। सर, लॉन्ग टर्म ही है। कैसा चला ये 10-15 साल का सफर? कैसा रहा? खूब पैसा आया अच्छा क्या? चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। हाँ। लेकिन ये एक स्टॉक में मैं फंसी हुई हूँ काफी टाइम से। हाँ, आईडीएफसी बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितने पे लिया हुआ है मैम? हाँ जी, कितने पे लिया आईडीएफसी? ये सर मेरे पास 2015 से है एक्चुअली ना। हाँ, और उसके बाद फिर ये मर्जर हो गया इसका, उसके बाद काफी ऊंचे रेट पे है मेरे पास। 176 के भी लिए हुए हैं मैंने ना। तो ये 88 रुपए जो है एवरेज प्राइस है। हाँ जी, ये 88 अभी एवरेज प्राइस है मेरी। 1000 शेयर्स है इसके मेरे पास, और थोड़े और पुराने भी पड़े हुए हैं मेरे पास। ऐसा कुछ तो हरकत आई लोअर लेवल से, कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ने पैसा वैसा डाला भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे पास बहुत समय से पड़ा हुआ है, अब तक रुला ही रहा, आज तक कमा के नहीं दिया है। क्या करूं भाई? हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो अभी भी कुछ खास इसमें अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो इतना अभी भी पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस तो ऐसे निकले जिसमें लगातार इसने डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया है। तो इसमें जरूर, इस काउंटर में मैं जरूर कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैम एक बार एग्जिट कर जाइए। थोड़ा नुकसान जरूर होगा, पूरा एग्जिट मत करिए, पार्शियली करिए, लेकिन एग्जिट करिए इसमें से, क्योंकि अभी भी इसमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ के संकेत दिख नहीं रहे। तो टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है कि जो तेजी दूसरे पीएसयू बैंक्स में अभी बनी हुई है
वो भुनाने का ज्यादा अच्छा मौका मुझे लगता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें देखा जा सकता है। एसबीआई तो अभी हमने पहले ही दिया है कॉल के तौर पे। तो दूसरा काउंटर जो अच्छा लगता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक, ये दोनों भी अच्छे हैं। तो मैम इन दोनों में से किसी एक में एक्सपोजर ले लीजिए, लेकिन इसमें से आप जरूर कुछ क्वांटिटी में से निकलिए, क्योंकि अभी भी इन लेवल्स पे भी यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यहाँ से पलट जाएगा और फिर से तेज होगा। क्विकली एक एक सवाल और ले रहा हूं आस्था। अंजू मैम, अगला मुंबई वाली अंजू मैम, अगला सवाल। हाँ सर, अगला सवाल मेरा टाटा टेक पे है, टाटा टेक्नोलॉजी। 100 शेयर है 980 की रेट में। आस्था सर क्या इनको करें? मैं हाँ, एवरेज sorry, कर पूछो। सकती हूँ क्या सर? दोनों स्टॉक को एवरेज कर सकती हूँ क्या मैं? एवरेज करने वाला स्टॉक है क्या टाटा टेक और इवन एनसीसी? कि टाटा टेक एवरेज करने वाला स्टॉक नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी वीक बना हुआ है और मुझे लगता है ये और ज्यादा वीक हो जाएगा, जिसमें 650 तक के लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। इसमें तो एवरेज करने की सलाह नहीं है, जस्ट बने रहिए और एक बार Okay. रिजल्ट्स का जरूर इंतजार कर लीजिए और उसके बाद वापस से अपनी क्वेरी को रिव्यू करवा लीजिएगा। पर अभी इन स्तरों पे जस्ट वेट करिए रिजल्ट्स तक, क्योंकि डाउन ही लग रहा है मोमेंटम। हाँ, एनसीसी की बात करें तो एनसीसी यहाँ पे ठीक लगता है। एनसीसी में जरूर ये चाहे तो लोअर लेवल्स पे एक बार एवरेजिंग का सोच सकते हैं, और वो जो लेवल है जिसपे एवरेजिंग का सोचेंगे वो 200 के आसपास का रहेगा। पुष्पा मैम, अगला सवाल। जी सेम सिचुएशन सर, धनलक्ष्मी बैंक है मेरे पास, वो भी सेम उसमें फंसी हुई हूँ मैं। 35.80 की बाइंग है और 2916 शेयर है सर। अरे 2900, ये 1 लाख रुपए का तो ये भी है। ये कितना सेविंग कर लेते हो आप महीने में? काफी पहले से सर ये सेम सेम जी। धनलक्ष्मी आस्था 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। और कुछ नहीं करना मैम, सिर्फ 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 1 रुपए नीचे का दे रही हूँ, उसके नीचे का क्लोज हो तो इसमें से भी एग्जिट कर जाइए। और जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं, कुछ एक बैंक जो दूसरे अच्छे लगते हैं वहां पे एक्सपोजर बनाइए। एसबीआई 900 के ऊपर के टारगेट के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 280 तक के स्विच लक्ष्य करना है, हाँ। देख सकते हैं जी। ये सब कमजोर बैंकों से स्विच करिए, बैंक्स में रहना है तो दिग्गजों की तरफ, वो भी सरकारी दिग्गजों की तरफ मूव करना है आप सबको। दिल्ली वाली अंजू मैम। हाँ जी सर, ये साउथ इंडियन बैंक है सर मेरे पास, 1000 शेयर्स। तो उसकी एवरेज प्राइस है 28.84। तो ये भी मैंने लास्ट ईयर लिए थे, तो कुछ इसमें हो नहीं रहा अभी। नुकसान तो नहीं हो रहा, ले देके चलो। हाँ जी, भाव टू हाँ भाव जी। चल रहा है। हम दो अंजू मैम है तो हमारे स्विचर भी कंफ्यूज हो गए थे, स्विच करते करते दिल्ली और मुंबई में कंफ्यूज हो गए थे अंजू मैम को दिखाने में। आस्था, क्या करा जाए? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई स्विचिंग नहीं करनी है मैम, बने रहिए, ये वापस तेज हो जाएगा। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है जो तकरीबन 27 के लेवल पे आता है। टारगेट इसमें पहला 31 का, उसके बाद हमें 32 का टारगेट रखना है और इसमें बने रहना है। ओके, सॉरी, इस नोट पर मुझे निपटाना पड़ेगा शो को। अंजू मैम, पुष्पा मैम और अंजू मैम, थैंक यू सो मच। आस्था, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस मार्केट्स ये 25-100 के इर्द गिर्द अब कामकाज कर रहे हैं, जहां हमने कुछ देर पहले मार्केट्स को रिविजिट करा था, उन्हीं जोन्स पर है। अच्छा, हमारी अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे। आज जैरो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के आईपीओ जो खुला है, कल से खुला था, आज डे 2 है, ध्यान रखिएगा। इस कंपनी के सीएमडी संजय नामदेव सालुंग के साथ, सीएमडी और प्रमोटर हैं, इनसे ही बातचीत होगी। अलग सा धंधा है, ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है इस समय भारतीय बाजारों में। तो धंधा समझेंगे, फाइनेंशियल समझेंगे, मॉडल समझेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है नहीं। जुड़िएगा उसके लिए। नमस्कार।